अंचल में भारी वर्षा। भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा के 8 मुख हुए शिवना में जलमग्न। शिवना नदी की बाढ़ देखने उमड़ी नागरिकों की भीड़। मंदसौर नगर वासियों की आंखें जिस दृश्य को देखने के लिए पूरे साल प्रतीक्षा करती है, आखिर वह प्रतीक्षा पूरी हुई। शिवना नदी ने वेगवती होकर भगवान पशुपतिनाथ को जलमग्न कर दिया। 15 अगस्त की शाम से वर्षा का जो दौर शुरू हुआ, यह दौर इतना व्यापक होगा, इस बात का अंदाजा 15 अगस्त की शाम को किसी ने भी नहीं लगाया होगा। लेकिन जैसे जैसे बारिश होती गई, इस वक्त जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह 15 अगस्त की रात के समय की हुई बारिश के ये दृश्य हैं जो हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने कवरेज किए हैं। इस बारिश का प्रभाव यह रहा कि दूसरे दिन सुबह शिवना नदी में बाढ़ आ गई, और केवल बाढ़ ही नहीं आई, शिवना नदी का पानी इतना उफान पर चढ़ा कि भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया। और जैसे ही गर्भगृह में पहुंचा, जल स्तर लगातार बढ़ता रहा। पहले नीचे के 4 मुख जलमग्न हुए, धीरे धीरे पानी और ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़ते चढ़ते ऊपर के भी 4 मुखों को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया, और उसके बाद पानी और ऊंचाई की तरफ बढ़ा। यानी कहा जा सकता है कि पशुपतिनाथ की अष्टमूर्ति प्रतिमा को शिवना नदी ने पूरी तरह से जलमग्न कर दिया। यही वो क्षण होता है जो हर नगरवासी वर्षा काल में देखना चाहते हैं। व्यापक वर्षा यानी वर्षा की पूर्णता तभी मानी जाती है जब शिवना भगवान पशुपतिनाथ का मस्तकाभिषेक कर दे, और आखिर वह काम हो ही गया। शिव और शिवना का मिलन देखने के लिए यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे। सुबह जैसे ही दिन की शुरुआत हुई, हालांकि बारिश का ही मौसम था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चला कि शिवना नदी में भारी बाढ़ आ गई है, पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर पानी चला गया है। तो यह सब नजारा देखने के लिए वहां लोग काफी संख्या में एकत्र हो गए, और यहां पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक टीम को भी मुस्तैद होना पड़ा ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना यहां न होने पाए, क्योंकि हर व्यक्ति को आगे जाकर यह जलपूरित शिवना और पशुपतिनाथ का वह जलमग्न स्वरूप देखने की जो उत्सुकता रहती है, वह लोग रोक नहीं पाते। ऐसे में किसी हादसे की भी आशंका हो जाती है, तो कई लोग सेल्फी भी लेते हैं, फोटो भी लेते हैं। तो ऐसे में प्रशासन का अलर्ट होना बेहद जरूरी होता है। एसपी अनुराग सुजानिया खुद बाढ़ के दौरान मंदिर पहुंचे। एसडीएम बिहारी सिंह भी उस वक्त वहां थे। हमारे संवाददाता शंभुसेन राठौर ने यह दृश्य कवरेज किए हैं, और एसपी श्री सुजानिया तथा एसडीएम श्री बिहारी सिंह से जो प्रशासनिक स्तर पर इस परिदृश्य को देखकर जो तैयारियां की गई या जो प्रशासनिक कदम थे, उसके बारे में जानकारी ली। देखिए, कल दोपहर से निरंतर जो बारिश जारी है, उस कारण से शिवना का जलस्तर बढ़ गया है। शिवना के ऊपरी इलाकों में भी काफ़ी बारिश हुई है, ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ से भी पानी का काफ़ी ज़्यादा लोड आया है। तो उस कारण से जलस्तर बढ़ा है। उससे शिवना जो पशुपतिनाथ मंदिर हैं, उनके पूरे मूर्ति जलमग्न हो चुकी है। आसपास अभी जहाँ पे अभी हमारे शहर की कॉलोनी में पानी नहीं भरा है ज़्यादा शिवना का, बट जो भी है उनमें एहतियात के तौर पे उनको खाली करवाया जा रहा है। जो नीचे के एरिया हैं जहाँ पे संभावना है, वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जा रहा है। खासकर जो पुल और पुलिया और रफ्ते हैं जहाँ पर पानी आ चुका है, उनके ऊपर सुरक्षा व्यवस्था लगाई जा चुकी है, और सभी लोगों को हिदायत दी जा रही है कि पानी देखने के लिए आसपास या जहाँ पे पानी ज़्यादा वहाँ ना खड़े हों, अनावश्यक कोई भी दुर्घटना को बुलावा ना दें। अभी सभी जगह से रिपोर्ट ले ली गई है। ऐसा कहीं पे भी हमारा डूब क्षेत्र ज़्यादा नहीं हुआ है कि जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़े। अभी सभी जगह शांति है। सभी को पॉइंट्स पे अलर्ट कर दिया गया है। जहाँ पे भी संभावना है वहाँ पे व्यवस्था लगा दी गई है। देखिए, हैवी रेंज को लेके चूँकि हमारे यहाँ पहले भी पूर्व में भी ऐसे हो चुके हैं, तो सभी जगह हमारी जो तैराक हैं उनकी लिस्टिंग है। हमारे पास साजो सामान पूरा है। इवन थाने लेवल पर भी है। साथ ही साथ होमगार्ड की टीम भी हमारी सजा है। हमारे पास प्लास्टिक रबर बोट्स, मोटराइज बोट्स भी हैं, और हमारे पास एक एसडीआरएफ की टीम हाल फिलहाल में भी है जो एकदम अलर्ट मोड पे है। निचली बस्ती में अभी इतना जलमग्न की स्थिति नहीं आई है, परंतु हम फिर भी अलर्ट है।
अभी वहाँ स्थिति कंट्रोल में, कोई जनहानि नहीं हुई है। मतलब ये बारिश का पानी है जो इंसेसेंट रेन हुई है, उसके कारण से थोड़ा जल भराव हुआ है। ये माँ शिवना का भगवान शंकर के प्रति प्रेम का प्रतीक है और निरंतर वर्ष ये हम लोग के लिए बहुत हर्ष का विषय है, मनोरम दृश्य है। भारी वर्षा और शिवना के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए हम लोग जान माल की सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से सचेत हैं। सभी गांवों में पटवारियों को एक्टिवेट किया गया है, रेवेन्यू ऑफिसर्स को मैदान में उतारा गया है। कहीं भी किसी भी स्थिति से निपटने के हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और जैसे ही शिवना नदी के जल प्रवाहित होने के साथ पशुपतिनाथ के मुख भी शिवना नदी में जलमग्न हो गए हैं, यह बात मंदसौर शहर के साथ आसपास के अंचल में भी फैली, तो कई लोग शहरवासियों के साथ अंचल के अन्य सुदूर क्षेत्रों से भी यहां इस दृश्य को निहारने के लिए आए। हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने जो लोग यहां पर आकर इस विलक्षण दृश्य को देखकर अचंभित रह गए, इनमें से कुछ बाहर से भी आए, उन लोगों से चर्चा की है। हम यहाँ पे भोलेनाथ जी का अभिषेक हो रहा है, वह देखने आए हैं। हमारे लिए यह बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है। हम लोग यहाँ पर, मैं प्रतापगढ़ से आई हुई हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ का ये नज़ारा देखने को मिला है। कैसा दृश्य लग रहा है? बहुत अच्छा दृश्य लग रहा है ये देखने के लिए। भारती पालीवाल। क्या कहेंगे आज भगवान भोलेनाथ का जो अभिषेक हो रहा है, ये अद्भुत दृश्य देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल भगवान भोलेनाथ का इसी प्रकार अभिषेक होता है। ये हमारे मंदसौर वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है।